ये आरोप गलत है, सरासर गलत है। और परिवार बहुत अच्छा है। अच्छा परिवार ना रहता तो एसडीएम कैसे बनती। क्षेत्र को इतना सुसज्जित रखते थे कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते थे उनको किताब कॉपी तक देते। आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन का वीकेंड स्पेशल ज्योति की ज्वाला। कहानी के पहले हिस्से में हमने दिखाया कि किस तरीके से ज्योति और आलोक का मामला समाज के एक तबके के लिए गलत नजीर बन गया है। आगे दिखाएंगे यूपी की जानी मानी कवयित्री अनामिका अंबर से खास बातचीत। इससे पहले आपको बता दें कि ज्योति और आलोक मामले की ज्वाला में कई महिलाओं के सपने ही नहीं खाक हुए। आलोक मौर्य के गांव आजमगढ़ के बचवल में भी लोगों को सदमे में डाल दिया है। एपीएन न्यूज के आजमगढ़ रिपोर्टर रत्न प्रकाश त्रिपाठी ने मेहनगर तहसील के बचवल गांव का जायजा लिया। गांव का माहौल बता रहा है कि लोग ज्योति और आलोक मौर्य के मामले में कितने परेशान। एसडीएम मैडम जी, देखिए ससुराल का हाल। यूपी का बचवल गांव ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहता था जैसा आलोक मौर्य और उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के चलते गांव को मिली। बचवल गांव में जब एपीएन न्यूज की टीम पहुंची तो गांव ठिठका सहमा सा अतीत में सिमटा दिखा। लेकिन दर्द देखना हो और बेटे को परेशान देखकर किसी माँ के दिल पर क्या गुजरती है, इसे समझना हो तो आलोक मौर्य की माँ को देखिए। उम्र के ढलान पर लाठी के सहारे खड़ी बूढ़ी माँ इतने सदमे में है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है। अवाक है किसको दोष दे, ईश्वर को, नियति को, समाज को या उस बहू को जिसको पढ़ाने लिखाने के लिए शायद घर के जेवर भी गिरवी रख दिए गए होंगे। माँ तो माँ होती है, दर्द सहती है, लेकिन जमाने के सामने नहीं लाती। गांव के बुजुर्गों से जब हमने बात की तो क्या पांडे जी और क्या मौर्य जी, सबकी बातों ने साफ कर दिया कि पूरे मामले में कसूर किसका है। ये आरोप गलत है, सरासर गलत है। और परिवार बहुत अच्छा है। अच्छा परिवार ना रहता तो एसडीएम कैसे बनती। पहला शब्द है कि अच्छा परिवार नहीं रहता, मेहनत नहीं करते, इतना पढ़ाते लिखाते नहीं तो एसडीएम नहीं बनती। यह परिवार तो बहुत संभ्रांत है, अपने बिरादरी का सिरउमर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लड़के के पिता जो है प्रधानाध्यापक होकर रिटायर हुए हैं मिडिल कॉलेज स्कूल के। वो इतने जनसेवी थे कि अपने कार्य क्षेत्र को इतना सुसज्जित रखते थे कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाते थे उनको किताब कॉपी तक देते। आजमगढ़ से एपीएन न्यूज के लिए रत्न प्रकाश त्रिपाठी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अब लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम हीरा ठाकुर नहीं बनेंगे। हम उसी हीरा ठाकुर की बात कर रहे हैं जो रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है फिल्म सूर्यवंशम में। अनामिका जैन है जो मशहूर कवयित्री हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनामिका जी, आपका क्या कहना है, किस तरीके से जो लोगों की जो सामने बातें आ रही हैं, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें सड़कों पे इस तरह से आना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि व्यक्ति जितनी उन्नति करता जाता है, जैसे जैसे वो बड़े पद तक पहुंचता जाता है, उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं। समाज के प्रति बढ़ जाती है यदि वो सामाजिक व्यक्ति है, देश के प्रति बढ़ जाती है यदि वो देश में के किसी ऐसे पद पर कार्यरत है जो सीधे सीधे उसके कुछ भी करने से समाज पर फर्क पड़ता, देश पर फर्क पड़ता है। और परिवार की बात होती है तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके कृत्य का परिवार पर फर्क पड़ता है। ज्योति मौर्य के केस में मैं यही कहूंगी
कि ये कानूनन गलत है तो कानून ने कार्यवाही की है, सामाजिक रूप से गलत है तो पूरी समाज निंदा कर रहा है। यदि आपको कोई भी कदम उठाना भी था तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि आप एक ऐसे सरकारी पद पर कार्यरत हैं जहां पे आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। यदि आपको कोई भी ऐसा कदम उठाना था तो आपको उस कदम को उठाने से पहले अपने वो सारे सही तर्क और सही तथ्य देने चाहिए थे जिस कदम को उठाया आपने है। उसके कारण खैर ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मैं नहीं कह सकती कि लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है, पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन इस कारण से कहीं ना कहीं भले यदि पति साथ में सामने से आकर के कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार को मन में बात आ ही गई होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। मैं मानती हूँ कि यदि एक पत्नी कुछ गलत कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पत्नियां गलत करेंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार का ये कानून ही गलत है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई उसमें सरकार की कहाँ से गलती आ गई? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक अच्छे उद्देश्य से किया गया कार्य है, नारा ही इतना उद्देश्यमय है और इतना अच्छे उद्देश्य से किया हुआ कार्य है। इसमें टारगेट ना बनाया जाए कि यदि किसी एक ने गलत किया तो उसे सजा मिलेगी और मिल रही है। हाँ, कुछ और भी बातें आती हैं कि भाई पहले ये कुछ और बताया था, झूठ बोला गया। आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों में ये झूठ अभी तक निकला भी नहीं, पता नहीं चला कि ये झूठ था या सही था। जब तक आपकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए जा रहे थे तब तक ये झूठ स्वीकार्य था, और जैसे ही पता चलता है कि अब आपने वो पद आपको प्राप्त हो गया है जिस पद के लिए आपने पढ़ाई की थी, तो उस पद पे आते ही फिर आपने इस तरह से किया है, तो ये मेरे नजर से गलत है। अनामिका जी, दोनों की अफेयर की चर्चा लगातार चल रही है। लोग कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तमाम लोग करते हैं लेकिन फिर ज्योति मौर्य की बात क्यों? मुझे लगता है कि मेरा अपना ये मानना है कि जो ज्योति मौर्य हैं वो एक प्रभावशाली जो पद है उस पर बैठे हैं और उन्हीं के पद से पूरे समाज पे प्रभाव पड़ेगा। तो किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, जो अफेयर की बात चल रही है ये इतने व्यक्तिगत मामले होते हैं कि किसी व्यक्ति की यदि अफवाह उड़ रही है कि उसका कहीं कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ भी है, तो उस अफवाह में उस व्यक्ति को उस अफवाह से परेशान नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि उसके परिवार पे फर्क ना पड़े, उसके जो जीवन साथी है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जब तक ये बात सिद्ध ना हो तब तक ये अफवाह ही है। बाकी यदि आपका परिवार आपके साथ सहज है, आपको पढ़ा करके सहज है, आपके साथ से सहज है, तो आपको सिर्फ अपने परिवार की फिक्र होनी चाहिए। बाकी मैं अफवाहों में तो कभी कोई विश्वास नहीं रखती हूँ, और यदि उनके परिवार पे फर्क पड़ रहा है तो ये समझने की बात है कि आप इतने प्रतिष्ठित पद पर होने के बाद आपने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपके परिवार को भी प्रभाव पड़ रहा है, समाज पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और आज हम इस तरह से जिस तरह से न्यूज लोगों तक जा रही है देश पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, इतने सालों बाद एक शादी का कार्ड अब निकल के आ रहा है और अब उस पर बताया जा रहा है कि जो उनका पद था वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी है, तो ये तमाम तरह की जो बातें अब सामने निकल के आ रही हैं, तब सब तक सामने निकल क्यों नहीं आई है? वही मैं बोल रही हूँ ना कि पता तो तभी चल गया होगा, और यदि लेट भी पता चला है तो भी एक रास्ता निकाला जाता है। आपने इतने साल, भाई इन सब बातों में क्या भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। इतने साल आपने साथ बिताए हैं, सामने वाले ने आपकी पढ़ाई के लिए लोन लिया है, उसके बदले में कुछ भी नहीं। इतने सालों बाद संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। भाई इस बात को समझना चाहिए। और पहली बात तो मुझे लगता है कि भाई पता तो चल ही गया होगा, सोचा थोड़े दिनों बाद देखा जाएगा, या कुछ ऐसी स्थिति आती है तो फिर इस बात को भी सामने रखा जाएगा। तो यदि झूठ बोला गया है और अब पकड़ा गया है तो भी ये वजह नहीं है तलाक देने की या उसको छोड़ देने की, वजह ये नहीं है। वजह जो हम लोग सुन रहे हैं वो वजह कुछ और है। वजह ये है कि उन्होंने उनको पकड़ लिया और अब साथ में रहने का मन नहीं है। तो अब ये उलझा हुआ मामला है। मेरे ख्याल से पहली बात तो व्यक्तिगत मामला था, लोगों को इस तरह से नहीं रोड पर लाना चाहिए था। और सोशल मीडिया से भी मैं यही निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी, और लोगों से भी यही अनुरोध करूंगी, और खास तौर से उन लोगों से ये अनुरोध करूंगी जो अपनी पत्नियों को वापस बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। उनसे ये कहूंगी कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि वही मछली है जो जिसमें गंदगी है। सब एक जैसे नहीं होते हैं। अपनी पत्नी पर विश्वास कीजिए, उस स्तर पर विश्वास कीजिए जिस स्तर पे आप उनके साथ हैं, सहज हैं।
स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए APN न्यूज।